Hello bachcho, let's read the question. The question says that how many antinodes are obtained when a closed and resonating air column vibrates in the fundamental mode. तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने एंटीनोड्स हमें मिलेंगे जब क्लोज्ड एंड रेजोनेटिंग एयर कॉलम अपने फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं एंटीनोड्स और नोड्स क्या होते हैं। सो हियर द की पॉइंट इज एंटीनोड्स हमारे क्या होते हैं। एंटी नोड्स हमारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर एम्पलीट्यूड होता है, दैट इज हैविंग पॉइंट्स हैविंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। और हमारे नोड्स क्या होते हैं। नोड्स हमारे होते हैं पॉइंट्स हैविंग मिनिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। जनरली हम यहाँ पर जीरो एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। अब जैसे कि हम एक इसका डायग्राम बना के समझते हैं, वेव्स का डायग्राम। अब जैसे कि ये हमारी कोई वेव है, कंसिडर करते हैं ये कोई वेव है। तो ये जो है हमारा, यहाँ से आप देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। यहाँ से इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर रही है। देन यहाँ नीचे हमारे निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर रही है, फिर इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर रही है। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं हमारे, जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया है, जो पॉइंट्स है हमारे, ये क्या है। यहाँ पर आप एम्पलीट्यूड देख रहे हैं, कोई एम्पलीट्यूड नहीं है जिसे हम जीरो एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं या फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो ये हमारे कैसे पॉइंट है, ये हमारे नोड्स के पॉइंट हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, ये क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स हैं। तो ये हमारे क्या हैं, एंटी नोड्स हैं। तो आपको यहाँ पर रेजोनेटिंग एयर कॉलम में बताना है कि कितने एंटी नोड्स हमको मिलेंगे फंडामेंटल मोड में। तो रेजोनेटिंग एयर कॉलम हमारा कैसे हम ड्रॉ करते हैं उसको, ये हमारा एक ट्यूनिंग फॉर्क हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये हमारा रेजोनेटिंग एयर कॉलम होता है, क्लोज्ड एंड रेजोनेटिंग एयर कॉलम जिसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर नीचे वाटर रहता है, ऊपर हमारा एयर रहता है, तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फंडामेंटल मोड में, तो यहाँ पर क्या होगा, जब रेजोनेंस ऑकर होगा दोनों के बीच में, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एयर कॉलम और ट्यूनिंग फॉर्क के बीच में, जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रेजोनेंस क्रिएट करेंगे, तो ये पॉइंट आप क्या देख रहे हो, ये कैसा पॉइंट है, ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट है, मिनिमम एम्पलीट्यूड का पॉइंट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नोड हो जाएगा। और ये हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का है, तो ये हमारा एंटी नोड हो जाएगा। तो इस डायग्राम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर केवल एक ही एंटी नोड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे whenever resonance occur between the vibrating string air column and the tuning fork and the tuning fork, only one antinode is obtained, ओनली वन एंटी नोड इज ऑब्टेन। केवल हमें यहाँ पर कितने एंटी नोड मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ पर एक ही एंटी नोड मिल रहे हैं जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर ऑकर हो रहा है।
So I hope you understood it well. Thank you and best of luck.